बरसात आई पुलिया बननाला, हर साल वही दुखद रिसाला। पानी भरता खचरा गहराता, नींव करके पुलिया करहाता। ऊपर से दरकड़ों सी जाती, नीचे से तप से तानी आती। अब की बात लो इशारा, कहता है पानी नी आप सलाम वाले यारा यारा। किशनगढ़ शहर में जनता की सुरक्षा के नाम पर किए गए लाखों के खर्चा बरसात की बूंदों के साथ बहते नजर आ रहे हैं। कृष्णापुरी आरोबी पुलिया के पास बनाई गई जिस संवेदनशील योजना को राहत की संज्ञा दी गई थी, अब वही आफत का गड्ढा और दुर्घटना का अड्डा बन चुकी है। बरसात शुरू होते ही नाले जैसा बना ये कुआं हर बार पानी से लबालब भर जाता है। नतीजा न केवल राहगीरों की जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि पुलिया की नींव भी अब दरारे से करार उठी है। ट्रेन ऊपर से गुजरती है और नीचे से पानी टपकता है, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो अब की बार हादसा पक्का। सबसे गंभीर बात यह है कि वर्ष 2022 में स्थानीय लोगों ने इसी समस्या को लेकर जोरदार आंदोलन किया था। कई दिन तक चले प्रदर्शन और विरोध के बाद प्रशासन और पूर्व विधायक ने जनता को थमा दिया सिर्फ आश्वासन का झुंझुना। भरोसा दिलाया गया कि समाधान होगा, मगर 2025 में भी लोग उसी दलदल में फंसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब समस्या और गंभीर हो गई है। पुलिया के एक ओर से लोहे के सरिये बाहर निकल आए हैं, जो हर गुजरते वाहन और राहगीरों के लिए मौत का फंदा बन चुके हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो ये लापरवाही किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। 3 साल पहले धरनों, प्रदर्शन और जन दबाव के आगे झुके सिस्टम ने जिसे बड़ी उपलब्धि बताया था, वह अब जनता को ठगने वाला प्रतीक बन गया है। स्थानीय लोग गुस्से में हैं। हमें राहत नहीं धोखा मिला है और अब उस धोखे की कीमत हमारी सुरक्षा से चुकाई जा रही है। ये 3 साल से एकमात्र यही रोड है जो NH 8 को जोड़ती है। प्रशासन अनदेखी करते हुए इसमें मुझे तो भ्रष्टाचार की बू आ रही है और भ्रष्टाचार के कारण इस पुलिया का सत्यानाश हो गया है और ऊपर से चूने लग गई है। प्रशासन को हम इस विजन के तहत आगाह करना चाहते हैं कि ये न हो कि ये जो पुलिया गिरकर कहीं रेल यात्रियों के लिए कोई हादसे का न्योता नहीं दे दे। इसके लिए हम इनको जागृत करना चाहते हैं। पूर्व में भी यहाँ धरना हुआ था, आंदोलन हुआ था, परंतु प्रशासन एक कुंभकर्णीय नींद सो रखा है। आज तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ वार्ड संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11 के लिए एकमात्र वैकल्पिक रोड यही है जो एयरपोर्ट को जोड़ती है, पुलिस थाना गांधीनगर को जोड़ती है, ASI हॉस्पिटल को जोड़ती है, NH 8 को जोड़ती है, स्टेशन को जोड़ती है। इतना जोड़ते हुए भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दे और इसको तुरंत कार्य कर वार्डवासियों को राहत प्रदान करें।
यहाँ मोहल्ले वाले सभी इकट्ठे हुए थे, सभी लोग आए भी थे, साहब लोग भी आए थे, एमएलए साहब भी आए थे, लेकिन किसी तरह से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज भी उससे भी ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो पानी बहुत इकट्ठा हो रहा है, फुल भर जाती है, बाहर निकलना करना बहुत भारी पड़ता है, पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। अब क्या मांग है आप लोगों को, क्या चाहते हैं? अब इसका सॉल्यूशन तो वही बता सकेंगे, हम तो क्या सॉल्यूशन है, हमको तो निकलने बढ़ने में बड़ी परेशानी हो रही है। देखो हम इसलिए परेशान है कि एक तो नीचे पानी भरा रहता है, स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान होते हैं, और ऊपर से भी पानी टपक रहा है इसमें। ऊपर जब लाइन डली थी तो उसके ऊपर जो पॉलीथीन थैली लगती है वो नहीं लगाई उन्होंने, तो आज भी उसमें पानी टपकता है। अगर कोई नहा धो के मंदिर भी जाना चाह रहा है तो ऊपर से गंदे छींटे लगते हैं और बच्चियों को परेशानी रहती है। स्कूल जाने वाले बच्चे कई यहाँ फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, लग जाती है उनके। आंदोलन आपने किया था, क्या आश्वासन दिया था? आंदोलन किया था तो विधायक साहब सुरेश जी टांक ने आश्वासन दिया था, ऊपर कुआं खुदवाया था एक, उस कुएं के अंदर एक लेवल तक पानी आता है, वो लेवल पूरा होने के बाद में उसका पानी पुलिये के अंदर आ जाता है। वो है क्या निष्कर्ष निकला था? निष्कर्ष ये निकला भाई ये पानी कहाँ से आ रहा है, उसकी जांच भी की गई थी। पानी पता नहीं कोई सीर आ रही है इसमें, तो उसके लिए कुआं बनाया था। कुएं की जो क्षमता है वहाँ तक पानी भरने के बाद में पानी पुलिये के अंदर आ जाता है। तो टू व्हीलर वाहन वाले हैं, पैदल चलने वाले हैं, वो काफ़ी लोग परेशान होते हैं, और जब से ये बना काफ़ी परेशानी है। और इधर कम से कम 25 कॉलोनियाँ बसी हुई है, 25 कॉलोनियों के लोग परेशान हो रहे हैं। ये तो जब से बना तब से परेशानी है जी। एमएलए साहब भी आए थे, टांक साहब भी उस टाइम थे सारा सोल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन कोई सोल्यूशन निकला नहीं। कल तो 2 लेडीज़ भी गिर गई फिसल के। यहाँ पे पानी एनी टाइम भरा रहता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि दे रखा है पानी निकालने का, लेकिन टाइम से पानी भी नहीं निकलता। यहाँ से जैसे कोई आवाजाही करनी हो तो बड़ी मुश्किल होती है। रिसाव ऊपर से भी पानी टपकता है, चारों तरफ से पानी टपकता है जी इसमें। डर तो लगता ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। निकलते हैं तो बड़ा वैसे ही है, हम क्या करें। आंदोलन किया था जब टांक साहब आए थे, आश्वासन दिया था, जो जेई वगैरह रेलवे के कर्मचारी सारे आए थे, उस टाइम उन्होंने कुआं वहाँ पे खोदा था, लेकिन उससे कोई समाधान निकला नहीं। अभी भी वैसे की वैसी स्थिति है। डीएफसीसी के अधिकारियों के साथ हुई बैठ के दिए गए निर्देश, किए गए वादे अब सब बरसाती कागज बनकर गल चुके हैं। हकीकत यह है कि ना सिस्टम को फर्क पड़ रहा है, ना ही जिम्मेदारों को शर्म आ रही है। अब सवाल सीधा जनता पूछ रही है, क्या किसी की जान जाएगी तब प्रशासन जागेगा? क्या योजनाओं का मूल्य सिर्फ ठेकेदारों की जेबें भरने तक ही सीमित है? पुलिया से निकलते सरिये और दरारों से रिश्ता पानी, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? कौन लेगा इस संभावित हादसों का दोष? जनता अब चुप रहने वाली नहीं। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इस बार लोग सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा।